24 फरवरी को यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के 1 साल पूरा होने वाला है। रूस की फौज तक स्पेशल ऑपरेशन का नाम देकर यूक्रेन में दाखिल हुई थी, लेकिन तब से अब तक लगातार तबाही जारी है। 72 घंटे का स्पेशल ऑपरेशन के 1 साल पूरे होने वाले हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि 1 साल पूरा होने के बाद और ज्यादा तबाही आएगी। रूस के प्रहार का और ज्यादा बारूदी विस्तार होगा। कमोबेश ऐसे ही विध्वंस की आशंका आकार ले रही है। कमोबेश ऐसे ही बारूदी त्रासदी का डर पसर रहा है। ऐसे ही घात और प्रतिघात का खौफ। कमोबेश ऐसे ही प्रचंड प्रहार और विनाशक पलटवार की भविष्यवाणी की जा रही है। बारूदी बवंडर के विस्तार की नई तारीख तय की जा रही है। यूक्रेन युद्ध के नए विस्फोटक संस्करण के बारे में दावे किए जा रहे हैं। डर और आशंकाओं के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या 24 फरवरी को कयामत आने वाली है? क्या यूक्रेन युद्ध का सेकंड राउंड शुरू होगा? या यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। यूं ही नहीं 24 फरवरी से बारूदी प्रलय को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका आधार है प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता को लेकर वैश्विक विश्लेषकों के दावे और रूस के करीब नेटो सैनिकों की जंगी तैयारी। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद भी यूक्रेनी फौज लगातार डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो पश्चिमी देशों के हथियार है। पश्चिम लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज वेपन भी दिए जा रहे हैं। नेटो देशों की वजह से पुतिन की प्रतिज्ञा अधूरी है। पुतिन को बहुत ज्यादा सैन्य नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद राष्ट्रपति पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है और जानकारी तो ये बता रही है कि 24 फरवरी से वो और ज्यादा ताकत के साथ इस युद्ध में नजर आएंगे। खार्किव में बारूदी ट्रेलर दिखाकर रूस ने यूक्रेन को आगाह कर दिया है। खार्किव में फिर से अग्निबाणों की बेहिसाब बौछार हुई है। S-300 ने बारूदी बाढ़ बरसाकर यूक्रेन के पूर्वी शहर का जर्रा जर्रा थर्रा दिया। जिन मकानों पर मिसाइलें गिरी उसका ईंट ईंट ढह गया। देख लीजिए कैसे इमारत का ऊपरी हिस्सा ढह गया। कई मकान तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। एक एक तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे मिसाइलों की बौछार हुई है। सिर्फ खार्किव ही नहीं, पूर्वी यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी रूस ने बारूदों की बौछार की। हालांकि कई जगहों पर यूक्रेन ने भी जबरदस्त प्रतिकार किया है, मगर इस विनाश के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री हैं एलेक्सी रेजनिकोव। यूं तो रेजनिकोव कई विवादों में घिर चुके हैं, उन पर करप्शन के कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेजनिकोव ने 24 फरवरी, जब यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस दिन रूस की तरफ से बड़े हमले की आशंका जाहिर की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि मॉस्को बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना या तो यूक्रेन के पूर्व में हमला करेगी या फिर दक्षिण में, क्योंकि पूरब में डॉनबास का इलाका है तो दूसरी तरफ दक्षिण के हिस्से में कब्जा कर क्रीमिया के रास्ते को और चौड़ा करना चाहेगी।
हालांकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना रूस को जवाब देने के लिए तैयार है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस की सेना के मनोबल को लेकर सवाल उठाया। हालांकि इतिहासकार यूरिस फेलिस्टिंस्की ने यह कहा है कि रूस की सैन्य क्षमता पर उठ रहे सवाल गैर वाजिब है और साथ ही तमाम सैन्य नुकसान के बावजूद रूस इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में पूर्व और दक्षिण पर रूस हमले और तेज करेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 फरवरी से यूक्रेन पर भीषण हमले का आदेश जारी कर दिया है। रूस की फौज युद्ध की बरसी पर डॉनबास पर पूर्ण कब्जे के लिए आगे बढ़ेगी। इतिहासकार यूरी फेलिस्टिंस्की ने दावा किया है कि खेर्सोन को वापस लेना एक आसान काम हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक पुतिन का प्रण पूरा नहीं होता या फिर रूस को यूक्रेन से हटा नहीं दिया जाता। यूक्रेन में जारी बारूदी बौछार के बीच यूरी फेलिस्टिंस्की ने दावा किया है कि फिलहाल रूसी सेना पीछे नहीं हटेगी। उनकी माने तो लगभग 3,20,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनमें लगभग 50 से 70,000 कैदी शामिल हैं। वे सैनिकों की कुल संख्या को आधा मिलियन तक बढ़ा सकते हैं। वे आगे बढ़ते रहेंगे। पुतिन के मिन्स्क दौरे के बाद से रूस ने 24 फरवरी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। संभव है कि नए यूक्रेन युद्ध के विस्तार में बेलारूस की फौज भी रूस के साथ खड़ी हो। आशंका इसीलिए भी बड़ी है कि रूस समंदर में भी लगातार आक्रामक हो रहा है। वो इतने अग्रेशन में है कि अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है, सुरक्षा कवच से युद्धपोतों को लेस कर रहा है। और इसीलिए जो रूसी प्रोजेक्ट है 22350M एडमिरल गोर्शकोव में S-400 की तैनाती करने जा रहा है। रूसी नौसेना की परियोजना 22350M सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सैम से लैस होंगी, जिसकी अधिकतम सीमा 400 किलोमीटर होगी। ये सैम रूस के सबसे एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइलों से तैयार किए गए। N6 मिसाइल S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समुद्री संस्करण है। इससे उनके इंटरसेप्शन रेंज में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइलों की रेंज 400 किलोमीटर है। अधिकतम लक्ष्य भेदी ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर है। इसका वजन करीब 1893 किलोग्राम है। ये कथित तौर पर मैक 15.6 तक की गति से लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसकी सटीकता 95% है। समंदर में रूस की विध्वंसक तैयारी 24 फरवरी को कयामत वाली आशंका को और प्रगाढ़ कर रही है। रूस की तैयारियों का अंदाजा नेटो देशों को भी है। जिस तरह से रूस बार बार पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है, उसी के आधार पर रूसी सेना अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और साथ ही पलटवार करने के लिए नेटो देश भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ऊपर चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बर्फ के बीच टैंक दौड़ रहे हैं और इस सब के बीच खून जमा देने वाली सर्दी में ब्रिटिश वर्दीधारी बंदूक लेकर पसीना बहा रहे हैं। ये तस्वीर ब्रिटिश सेना की जंगी तैयारी के सबूत है। रूसी बॉर्डर से महज 80 किलोमीटर दूर जहां सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वहां का तापमान -12 डिग्री है। इस युद्धाभ्यास में डैनिश लेपर्ड 2A7 टैंक हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटिश सैनिकों के अलावा फ्रांस, डेनमार्क, एस्टोनिया के सैनिक दौड़ भाग कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पूर्वी एस्टोनिया में चल रहा है। नेटो देशों की ये तैयारी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सभी देश रूस के निशाने पर हैं और इस सब के बीच जब रूस की ओर से युद्ध के विस्तार की आशंका जताई जा रही है, 24 फरवरी से युद्ध के नए चरण की शुरुआत का दावा किया जा रहा है, तो प्रचंड प्रहार और पलटवार की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।